नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आज हम आपके सामने एनएमसीएच की एक और तस्वीर रखने जा रहे हैं। यह तस्वीर आपको विचलित भी कर सकती है। यह तस्वीर एनएमसीएच से निकलकर सामने आई है, लेकिन यहां अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता देखिए। किस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाती है और पिछले 2 दिनों से उसका शव वार्ड में ही रखा हुआ है। सारे मरीज उसके आसपास ही मौजूद हैं, जिसे देखते हुए सभी मरीजों ने खाना पीना छोड़ दिया है। लेकिन एनएमसीएच प्रशासन ने उसके शव को पिछले 2 दिन से नहीं हटाया है, जिससे वहां मौजूद बाकी मरीज दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा, मेरी माँ यहाँ भर्ती है, उसको प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ पे वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो हटाता नहीं है, कल ही से रखा हुआ है बॉडी ये। ये तस्वीर जरा देखिए गौर से। बिहार सरकार के सारे दावों पर पलीता लगाते हुए दिख रही है। क्या तैयारी है सरकार की, क्या तैयारी है प्रशासन की। लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन नींद से उठे, जागो नीतीश सरकार। लेकिन कुंभकर्णी नींद से प्रशासन उठने का नाम नहीं ले रहा है। कभी अस्पताल के बाहर पटना और बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में हम देखते हैं कि एक पूर्व अधिकारी कोरोना के इलाज के लिए दर दर भटकता है। कभी हम ऐसी तस्वीर देखते हैं कि जेडीयू के ही एक नेता ने एक वीडियो बनाकर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की हकीकत दिखाई, क्या व्यवस्थाएं हैं। और अब यह तस्वीर एनएमसीएच की, जहां पर 2 दिन से एक शव पड़ा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन उसी वार्ड में और मरीज भी ठहरे हुए हैं और मरीजों का इलाज भी चल रहा है। जरा सोचिए कैसे और लोग वहां पर अपना वक्त बिता रहे होंगे, कैसे उनका इलाज हो पा रहा होगा। एक मरीज जो कि कोरोना संक्रमण के कारण उसने अपना दम तोड़ दिया और उसी के पास इलाज कराते मरीज हैं। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसे दावे हैं। सरकार प्रशासन कितनी सजग है, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। और देखिए यह भी दिलचस्प है कि मरीजों ने वहां पर खाना पीना तक छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, बताया जा रहा है कि 2 दिन से यह शव पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस शव से, जो वहां पर मरीज है, उनके परिजनों का कहना है कि इस शव से बदबू तक आने लगी है, लेकिन इसे हटाया नहीं जा रहा है। और अब आपको दूसरी तस्वीर पोल खोलती दिखाते हैं, जो नीतीश सरकार के सारे दावों पर पलीता लगाती है। खबर नालंदा से है। नालंदा के भागन बीघा थाना क्षेत्र के ये बोकना गांव की तस्वीर जरा देखिए। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर बाल बालाओं की तरफ से जमकर ठुमके लगवाए गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले डीएम के आदेश पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति और डांट फटकार लगाकर वापस लौट गए थे, जिसके बाद लोगों का मनोबल और बढ़ गया और फिर कोरोना काल में रात भर यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, जहां पर बाल बालाओं का डांस देखिए, नीतीश सरकार के दावे सुनिए, पुलिस प्रशासन के वो सारी की सारी तैयारी देखिए कि वो आते हैं, फटकार लगाते हैं, चले जाते हैं, कार्यक्रम जस का तस बना रहता है। और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जो दावे होते हैं कि पुलिस महकमा बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है, हमने उनका अंदाज निराला देखा है कि अलग अलग तरीके से भोजपुरी में भी वो पुलिस महकमे को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां तो कोरोना काल में चलने दीजिए डांस। नालंदा जिले की यह तस्वीर है। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र है और वहां से जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है ना, तो ये बता देती हैं कि कैसे सरकार की तैयारी है, क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि ये पूरी तैयारी सिर्फ एक दिन में नहीं होती है।
और इन्हीं दोनों तस्वीरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अजवर शमसी जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजवर जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजवर जी, क्या आप तक आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है, आवाज मिल रही है। अजवर जी, ये जो तैयारियां हैं सरकार प्रशासन की, ये जो तस्वीरें हैं जहां पर 2 दिन तक एक शव पड़ा रहता है, नीतीश सरकार की यही तैयारी है क्या? क्या इसी के लिए नीतीश सरकार कह रही थी कि हम पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है? इसी तैयारी के साथ आप सारे दावे कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ी आपदा है जो दुनिया में, देश में और राज्य में भी है। और जब इस मामले में कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए विपक्ष के लोगों को। अगर किसी 1-2 अस्पताल के अंदर कोई ऐसी बातें हैं तो वो जांच का विषय है, लेकिन उस आधार पर आप पूरे के पूरे सिस्टम को खराब नहीं कर सकते हैं। आज जिस तरह से ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग के कामों में तेजी लाया जा रहा है। किस बात की तेजी? और आप क्या यही तेजी आप ला रहे हैं? क्या आप यही तेजी ला रहे हैं जब विपक्ष आपसे ये सवाल खड़े करता है कि आप टेस्टिंग को बढ़ा नहीं रहे हैं? दावे भी यही होते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आती है, केंद्रीय टीम, वो भी यही कहती है कि आपके यहाँ टेस्टिंग की क्षमता नहीं बढ़ रही है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट भेज देते हैं, बिना जांच के ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव बता देते हैं। क्या यही तैयारी है आपकी? क्या ऐसे ही आप जांच रिपोर्ट लोगों को भेज रहे हैं? या तो फिर आप ही बोलिए, आप तो जवाब देने नहीं सर, दे रहे। सवाल तो मेरा होगा ना सर, सवाल तो मेरा होगा। टेस्टिंग 10,000 से ज्यादा रोज हो रही है। हाँ, ठीक है, तो फिर जवाब भी सुनिए तसल्ली से। बोलिए। 10,000 से ज्यादा हर रोज टेस्टिंग हो रही है और ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग के कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। अगर आप दूसरे राज्यों में से कंपेयर करेंगे, जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, उन्हें अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। बिहार में मृत्यु दर 0.7 है और जबकि बिहार के बाहर राजस्थान में 576 लोग मरे हैं, पंजाब में 466 लोग मरे हैं, महाराष्ट्र में 1203 लोग मरे हैं। उस कंपेयर में बिहार में 216 है। तो कांग्रेस के लोग जहां उनके राज्य हैं, उन राज्यों में और जहां उनके 100 विधायक रिजॉर्ट में हैं, पहले उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि उनके राज्य की क्या हालत है। उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और अभी भी 1264 वेंटिलेटर केंद्र सरकार बिहार को दे रही है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि केवल बड़बोलेपन से बात नहीं बनती है। चाहे बिहार में नेता प्रतिपक्ष हो, वो जैसे गंभीर पद पर जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं है, और जब बगैर सूचना दिए स्पीकर को वो क्षेत्र की जनता से संवाद नहीं किए। लॉकडाउन महामारी आज है, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। जब चमकी बुखार था, जब बाढ़ था, उस समय वो कहां थे? आज राजनीति करने का नहीं है, बल्कि इस संक्रमण से सबको मिल करके लड़ने का है। ठीक है। केंद्र से जो टीम आई, अजवर जी, उस टीम ने राज्य में चमकी बुखार आया, राज्य में बाढ़ आई, राज्य में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। आंकड़ों को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। क्या हम विपक्ष से सवाल पूछें क्या कि सरकार की तैयारी क्यों नहीं हुई? क्या हम जाके तेजस्वी से सवाल पूछें क्या कि तैयारी क्यों नहीं हुई? सरकार से सवाल पूछे जाएंगे ना। और पार्टी के जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो आपके पार्टी के कोटे से है, मंगल पांडे। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे ना। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लगातार जांच हो रही है, उसको लेकर ब्रेक के बाद सवाल खड़े करेंगे कि जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा अगर जांच हो रही है तो आप अगर आंकड़े पेश कर दीजिए, मैं अपना पद छोड़ दूंगा, तब वहां के उप मुख्यमंत्री टालम टोल दिखते हैं, वहां पर टालते हुए दिखते हैं। इस पर सवाल का जवाब लेंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला, ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी रहेगी।